नमस्कार भाई साहब। देवसली टाइम्स आज निकला है हरिद्वार के व्यवसायों के बारे में जानने के लिए कि क्या कहते हैं वहाँ के व्यवसायी, क्योंकि प्रशासन ने दावा किया कि इस कुंभ में आज और कल में 20-25 लाख लोग नहाकर स्नान करके पुण्य कमाकर चले गए। तो होटल व्यवसायी क्या समझते हैं, उनको क्या लगता है कि क्या ये बात सत्य है या उनका व्यवसाय कितना अच्छा रहा आज के इन 2 दिनों में? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं प्रशासन से कि ये जो जो प्रशासन ने दावा किया है कि 17 से 18 लाख श्रद्धालु आकर के स्नान करके गए, मैं भी अंदर से उत्सुकता भरा हुआ हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये 17 से 18 लाख यात्री आए और कहां पे रुके, किस रास्ते से आए और किस रास्ते से गए, यह मुझे भी जानने के लिए एक उत्सुकता है। आज होटल इंडस्ट्री, सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज हरिद्वार का जो है, ये एरिया सरवननाथ नगर बोलते हैं। सरवननाथ नगर में आप देखिए, प्रति होटल में आप जाइए, सभी होटल वाले से आप पूछिए। थोड़ा मैं आपसे आग्रह भी करूँगा कि आप एक बार अपना टाइम निकाल करके, कीमती समय दे करके, छोटे व्यापार वाले जो छोटे होटल्स हैं, जिसको बजट होटल बोलते हैं, मैं बजट होटल से भी मीडिया प्रभारी हूँ, तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार सभी होटल में आप जाकर के और एक बार इनकी भी व्यथा पूछें। यह शब्द को यूज करना ठीक नहीं है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि यह एक अबला इंडस्ट्रीज हो चुका है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और हम लोग आज यहाँ पे सोमती अमावस था, सोमती अमावस में किसी भी होटल के अंदर 10 रूम से 8 रूम, 5 रूम से ज़्यादा कहीं रूम नहीं लगा हुआ है। प्रति होटल के अंदर मैं आज 12 दिन के बाद होटल में प्रवेश किया हूँ। अपने होटल से और आजू बाजू जितने भी होटल हैं, उसी सभी होटल में मैं एक एक करके फ़ोन किया, सभी से मैंने उनकी इच्छाएं जाहिर की, पूछा। हर आदमी अंदर से ऐसा मायूस है कि अब हमारा क्या होगा, आने वाला टाइम में क्या होगा। अभी देखिए, एक दुख भरा विषय यह होता है कि आने वाला टाइम, अभी मई से कपाट खुलने जा रहा है 4 धाम का। हम लोग बहुत ही हम एक ऐसी हमारी इंडस्ट्रीज है कि हम लोग सुबह उठते हैं तो एक जोश से उठते हैं, और हमारे अंदर एक जोश होता है नए कार्य करने की, नई ऊंचाइयों पे जाने की। जितने भी हमारे पास वर्कर हैं, उनको हम एक नई स्टेमिना भरते हैं। जब हमने भी 2-4 दिन पहले की बात है, एक पेपर मैंने सुबह सुबह उठ करके देखता हूँ, तो उसमें माननीय पर्यटन मंत्री जी बोलते हैं कि 4 धाम जाने वाले को निगेटिव रिपोर्ट लेकर के आना पड़ेगा। मेरी बस यही आग्रह है, लाना है, जरूर है। कोविड का सारी नियम पालन भी करना है, और मुझे लगता है कि जितना होटल इंडस्ट्री इसको पालन करता है, उतना कोई नहीं पालन करता है। हम लोगों को ज़्यादा डर होता है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं होटल में, ये संक्रमित ना हो। आने वाला लोग कोई भी आता है तो हम उसके शक के घेरे से ही देखते हैं, और उसको सबसे पहले हम लोग सैनिटाइज करते हैं, उसका फीवर नापते हैं, और इसके बाद जितने भी बैगेज लगेज होते हैं उसको फॉकिंग से सैनिटाइज करते हैं। इसके बाद उसको सामान को हम लोग उठवाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, वो संक्रमित ना हो। दूसरी देखिए, आज 4 धाम का मेरी एक ही आग्रह था कि अभी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा था। कुंभ मेला व्यापारी के लिए जीरो है। जो व्यापार सोचता था, हम होटल वाले सोचते, आज होटल वाले के पास वह स्थिति है कि वो यदि चाहे कि इस महीने का बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स, सीवर टैक्स या सैलरी दे दे, तो पॉसिबल नहीं है। उसके पास है ही नहीं पैसा कि जो दे पाएगा। जिसका 4 और 5 रूम लगता है आज के दिन में, सोमती अमावस वाला दिन बहुत अपेक्षा करते थे हम लोग सोमती अमावस से। ऐसे रेगुलर जब सोमती अमावस होता था तो शहर के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, हर होटल भरे हुए होते थे, सभी के चेहरे पे चमक होता था। आज हर व्यापारी निराश बैठा हुआ है। कोई भी होटल जो मालिक है, वो मालिक तो होटल में आ भी नहीं रहे कि मैं होटल में जाऊंगा तो क्या करूंगा, क्या बोलूँगा किसी को। दूसरी, मैं बोलता हूँ आपको, माननीय पर्यटन मंत्री जी का यह न्यूज निकाला, ठीक है, अरे 4 धाम खुलने देते,
इसके बाद आप न्यूज निकालते, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग भी निगेटिव रिपोर्ट लेकर आने के लिए ही कहीं भी प्रमोशन करते हैं उत्तराखंड का, बहुत पैसा लगता है प्रमोशन करने में। यहाँ की गवर्नमेंट, उत्तराखंड की गवर्नमेंट कभी भी प्रमोशन करने के लिए पैसा नहीं लगाती। हम लोग सभी जगह जाते हैं, बंगाल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करके जाते हैं। वहाँ भी जाते हैं तो हमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। 2x2 जगह का 20,000 15,000 रुपये देते हैं, तब जाके के हमें स्टॉल मिलता है। और इतने पैसे खर्च करके हम लोग ऐड करके आते हैं। क्या आज 1 महीना पहले यदि यह मैसेज चला गया कि आपको 4 धाम में आना है तो निगेटिव रिपोर्ट ले करके आना है, अब आप जिस दिन से यह मैसेज सर्कुलेट हुआ उस दिन से बहुत सारे बुकिंग कैंसिल हो गए। मई की बुकिंग कैंसिल हो गई। अब हम लोगों की संकट ऐसी आन पड़ी है कि हम अब करें क्या। आगे जाएं तो एक कहावत है, आगे जाएं तो कुआं, पीछे गए तो खाई। वह स्थिति खड़ी हो गई हमारे साथ। अब हम लोग करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे। हमारे साथ इस इंडस्ट्रीज में शायद सरकार सोचती नहीं है। हम एक होटल वाला, एक होटल व्यवसायी कितने लोगों को देता है बिजनेस, कितने लोग की घर की रोजी रोटी चलती है। मेरे साथ देखिए, कारपेंटर जुड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रीशियन जुड़ा हुआ होता है, मेरे पास हाउसकीपिंग वाले जुड़े हुए होते हैं, मेरे साथ वर्कर जुड़े हुए हैं। सभी लोग को हम लोग करते हैं। एक हमारा ही इंडस्ट्री जैसा है कि जहाँ पे कोई नौकरी के लिए आता है, जॉब के लिए आता है, तो हमारी इंडस्ट्रीज में उसे योग्यता नहीं पूछी जाती कि बच्चे कितने पढ़े लिखे हो। सिर्फ इतना पूछा जाता है, उससे डिग्री नहीं पूछा जाता, डिग्री नहीं मांगा जाता है। उससे सिर्फ यह देखा जाता है कि इस बालक को क्या वाकई में काम की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग रखते हैं। उसको हम लोग एक तरह से समझिए कि घड़े की तरह तराश करके और उसको निखारते हैं। फिर उस बच्चे को जो गांव से आता है, जिसको बोलने नहीं आता है, जिसको प्लेट नहीं पकड़ने आता है, उसे हम लोग तराशते हैं। तराश करके उसको खड़ा करके एक ऐसा जीविका देते हैं कि जो इंडिया के अंदर क्या कहीं भी जा कर के अपना रोजी रोटी चला सके, अपने परिवार को चला सके। आज यह स्थिति है कि हम खुद अपना रोजी रोटी नहीं चला सकते, अपना रोटी नहीं खा सकते, तो मैं उसको कैसे दूं। मेरे साथ आज जितने भी एम्प्लॉय है, आज वह भी जब हम आते हैं तो मायूस होकर के हमारे तरफ मुझे तो आसपास के मैंने तो ये देखा है कि आसपास हमारे जो भी होटल है वो भी खाली पड़े हैं, हमारा भी खाली पड़ा है। 1-2 कमरों से क्या होता है, आप खुद ही जानते हैं, 1-2 कमरों से कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी हमारे पड़ोस में भी होटल है और भी होटल है आस पड़ोस के, तो हमने पता करा वहाँ भी उनकी कोई बुकिंग नहीं, जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई। कोरोना की वजह से किसी को आने नहीं दे रहे और सारे रास्ते सील कर रखे हैं, सब बंद कर रखे हैं। तो कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं आने दे रहे, कुछ भी नहीं आने दे रहे। अब पता नहीं 21-22 लोग आप बता रहे हो, 21-22 लाख लोग आप बता रहे हो, मुझे पता नहीं कहाँ गए वो लोग। मुझे तो लगता नहीं कि 21-22 लोग हों, होटल तो खाली होते नहीं। अगर 21-22 लाख लोग होते तो आप इस बार आपका व्यवसाय मतलब जीरो चौपट हो गया। जीरो। चलिए, धन्यवाद आपका। तो अभी आप घुमा के देखें अपना कैमरा, तो एक आदमी नहीं दिखाई देगा। दोनों तरफ देखेंगे आपको, कोई आदमी आपको नहीं दिखाई देगा। अब प्रशासन किस बिहाफ पे ये दावा कर रहे हैं कि 22 लाख लोग आए हैं, ये तो बड़ी हैरत की बात है। दूसरा, प्रशासन की थोड़ी सी कमी रही है कि उन्होंने शायद अंदर नहीं आने दिया। पार्किंग में आके चले गए हों 22 लाख, तो कह नहीं सकते, लेकिन इधर तो सड़कों पे या होटल, उसमें तो हमें कहीं दिखाई नहीं। तो इस बार कहीं निराशात लग रही है आप लोगों के व्यवसाय आपका? बड़ी उम्मीद थी हमें। लॉकडाउन पिछले 1 साल से लॉकडाउन है, उससे पहले 6 महीने पहले से ट्रेनें बंद थी, ट्रेनों का दोहरीकरण का इन सब का काम चल रहा था। लगभग आप अक्टूबर 2019 से बिल्कुल होटल व्यवसाय बिल्कुल ही निचले स्तर पर था। लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही कमर टूट गई थी। कुंभ में थोड़ी उम्मीदें थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से कुंभ का जो आयोजन सही समय पे शुरू नहीं किया गया। 14 जनवरी से कुंभ प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जनवरी फरवरी बिल्कुल कुंभ का कोई भी यहाँ पे स्नान कोई तरीके से नहीं हुआ, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम पे कोरोना के केसेस भी बहुत कम थे, कि ऐसा नहीं है कि केसेस बढ़ रहे थे। उस टाइम पे कोरोना केसेस घट रहे थे और निम्न स्तर पर आ गए थे। अगर प्रशासन चाहता समय से कुंभ का इसका शुरुआत करता, तो इस समय तक तो
आधे व्यापारी अपना खर्चे पानी अपना निकाल चुके होते हैं, इतना व्यवसाय कर चुके हैं। अभी केसेस बढ़ रहे हैं, हम समझते हैं प्रशासन की दिक्कत है, मजबूरी है कि उसको रोकना है, लेकिन इस तरीके से रोका गया तो इसका आयोजन करना ही बेईमानी है। अगर आपको यात्री को बिल्कुल ही अंदर नहीं आने देना था तो आपको कुंभ का आयोजन नहीं करना चाहिए था, या ये स्पष्ट कर देते कि कुंभ का आयोजन केवल साधुओं के लिए और अखाड़ों के लिए किया जाए। बिल्कुल सही बात। तो आपके खर्चे किस तरह से निकलेंगे इस बार? बिजली, पानी और आपके स्टाफ के जो खर्चे हैं वो किस तरह से निकाल पा रहे हैं? अब तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा है, अप्रैल तो पूरा इसी तरीके से जाएगा। मई जून यहाँ पे सीजन का समय रहता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से उसकी अपेक्षा करना भी मुश्किल है। तो शासन प्रशासन आपसे मांगेगा बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस कहाँ से दोगे? ये तो अब लगता है कि घर के जो बची कुची सेविंग थी वो तो सभी लगा चुके हैं। अब तो लग रहा है कि बर्तन या मकान बेच के ही रोजगार चला पाएंगे, अगर चलाना चाहेंगे, नहीं तो ताला ढूंढेंगे, ताला लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये चुनावी साल भी है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच रोष है, बिल्कुल। तो क्या वो चुनाव में वो रोष आप लोगों का दिखाई देगा? बिल्कुल असर पड़ेगा इस बात का, बिल्कुल राजनीतिक उस पर भी इसका असर पड़ेगा। अच्छा, एक क्योंकि नया व्यापारी की बिल्कुल कमर टूट चुकी है। एक नया खिलाड़ी भी आया दिल्ली से उत्तराखंड में इस बार, आम आदमी पार्टी, तो क्या कुछ जलवा दिखा पाएंगे इस बार उत्तराखंड में वो? अभी जमीनी स्तर पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनका उत्तराखंड में, आगे क्या करते हैं कुछ कह नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।